गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी मेंस के लिए आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि मेंस अप्रैल प्रथम सप्ताह में होने वाला है। आज जो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर होने वाला है, डीआई। जब बीपीएससी मेंस की बात होती है तो बीपीएससी मेंस में जीएस के 2 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस के प्रथम पेपर में जीएस पेपर 1 में एक सेक्शन है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का। इससे 72 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों 36-36 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी हम लोग देखेंगे और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है उसे सीखेंगे भी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में क्या है एक खासियत, ये ध्यान में रखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना उसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा अथवा लगाकर, और उसमें से आपको एक ही बनाना रहेगा, दोनों बनाना नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और उस 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना होगा। जीएस पेपर 1 बड़ा ही डिसाइडिंग होता है बीपीएससी के एग्जाम में। यदि आप इस पेपर में बेहतर करते हैं तो इस पेपर में आप 200 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं, और वो 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको इस डीआई वाले सेक्शन में बेहतर करना पड़ेगा। जिस डीआई वाले सेक्शन में हमेशा लोगों को 100% मार्क्स आ जाता है यदि आपने सही उत्तर निकाल दिया, उसके अलावा आपने सही से उसे प्रेजेंट कर दिया। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मुख्यतः हम लोगों को क्या जानना होता है, तो बस मैं पहले दिन जब हमारी बात हो रही थी उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि जोड़, घटाव, गुना, भाग ये 4 चीजें आप लोगों को पता है तो आप लोग डीआई के सवाल को आराम से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग धीरे धीरे करके जब सारा सवाल बना लेंगे ना तो हम लोग वो भी क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि हमें कौन सा सवाल एग्जाम में बनाना है और किस सवाल को छोड़ना है। वो धीरे धीरे सीखने के प्रक्रिया के दौरान वो भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। जोड़, घटाव, गुना, भाग, तो आप बोलिएगा क्या डीआई के प्रश्न में 2 + 2 जोड़ने के लिए दिया जाएगा? नहीं, जोड़ने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, पर उसी से मिलता जुलता कुछ दिया जाएगा। जैसे कि औसत से सवाल पूछ लेगा कि कुछ दे दिया जाएगा डेटाज और उसका औसत निकालने के लिए आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल पूछेगा। तो अनुपात निकालना क्या है, भाग ही तो देते हैं, भाग देकर ही तो अनुपात निकलता है। रेशियो निकलने की बात होती, माफ कीजिएगा, एवरेज निकालने की बात होती है तो एवरेज में क्या होता है, पहले चीजों को जोड़ते हैं फिर भाग देते हैं, उससे एवरेज निकल जाता है। परसेंटेज के सवाल पूछे जाएंगे। कभी कभी आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा कि सारा डेटा निकालिए और इसमें आप बताइए कि क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। तो ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज और सीखना है। वो क्या, जैसे कक्षा 10 में जब हम लोग पढ़ते थे और बोर्ड का एग्जाम होता था तो हम लोग कैसे एक एक स्टेप लिखते थे, कोई स्टेप हम लोग पास नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े होते चले गए, फिर धीरे धीरे कंपटीशन के जब दुनिया में आ गए और कंपटीशन की तैयारी में जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने लगे तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल में हम लोग स्टेप को स्किप करने लगे। हम लोगों को लगने लगा कि इस स्टेप्स की आवश्यकता नहीं है, इस स्टेप्स को हम लोग उड़ा देते हैं, और ये आदत काफी हम लोगों के बीच में प्रचलित हो गई है। तो हम लोगों को फिर से 10th क्लास में जाना पड़ेगा और 10th क्लास में किस प्रकार से हम लोग एक एक स्टेप लिखते थे और जैसे ही कोई स्टेप उड़ा देते थे हमारा नंबर काट दिया जाता था। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी होगी। अब देखा जाए तो 90 दिन समय बाकी है आप लोगों के मेंस में। आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुका है और ये चलता रहेगा कंटिन्यू। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग इतिहास, इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स, ठीक है, आईआर के टॉपिक्स पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डीआई का जो है ये सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग डीआई नहीं सीखेंगे, इसके अलावा भी हम लोग डीआई सीखेंगे।
तो डीआई सीखने का क्या मतलब है कि हम लोग क्या पाई चार्ट बनाना सीखे, क्या हम लोग बार ग्राफ बनाना सीखे, या लाइन ग्राफ बनाना सीखे, या इन लोगों का मतलब निकालना सीखे? तो नहीं, हम लोग इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है कि पाई चार्ट आप समझ जाइएगा कि एक गोला सर्कल बना हुआ है और उसको अलग अलग परसेंटेज में बांटा हुआ है या डिग्री में बांटा गया है, तो वो पाई चार्ट है। आपको परीक्षा में पाई चार्ट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, पाई चार्ट दिया जाएगा, उससे सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से डीआई सीखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से डीआई क्यों सीखेंगे? क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन जो पहले के वर्षों में पूछा गया है ना, उसी को नए डेटा के साथ पूछा जाता है, नए फ्लेवर के साथ पूछा जाता है। जब दिल्ली में रहिएगा ना, तो दिल्ली में क्या होता है कि पनीर की सब्जी का 10 अलग अलग नाम दे देगा, ठीक है, और उस 10 नाम में क्या होता है ना कि सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। वही डीआई के सवाल में है। डीआई के सवाल में प्रेजेंटेशन अलग अलग रहेगा, पर मटेरियल वही आपको मिलना रहेगा। इसके लिए हम लोग पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे और पीवाईक्यू के माध्यम से चीजों को सीखना शुरू करेंगे। और पीवाईक्यू सिर्फ डीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डीआई के अतिरिक्त अन्य जो भी विषय पढ़ रहे हैं हम लोग मेंस के लिए, जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में, उसमें पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पटना कलम जो है, तो पटना कलम ही पूछा जाएगा। इस साल पूछ लिया गया, फिर अगले साल भी पूछा जाएगा, या एक साल गैप करके पूछा जाएगा। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सब पहले पूछा गया है और ये सब ही आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यू पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों के पास पीवाईक्यू जरूर होगा, क्वेश्चन तो जरूर होगा, आंसर हो या ना हो, आंसर तो हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे सीखेंगे। तो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले औसत निकालना आप लोगों से पूछा जाएगा, दूसरा प्रतिशत निकालना पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात से चीजें होगी, लाभ और हानि आपको पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, अब जैसे लाभ और हानि भी पूछा जाएगा ना, वहां फॉर्मूला तक दे दिया जाएगा आपको, आपके क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लिखा रहेगा कि इस फॉर्मूला से लाभ और हानि निकालना है, ठीक है। तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। कभी कभी यदि आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है वहां पे, आप कैलकुलेटर का यूज करके चीजों को कैलकुलेट कीजिए, उसके लिए दिमाग पे जोर नहीं देना है। रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे ये है कि अब आप देखिएगा कि 5 छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में या करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, और उसके अलावा 2 बड़े क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो 10 छोटे क्वेश्चन और 4 बड़े क्वेश्चन, इसके अलावा डीआई, ठीक है। तो डीआई आपको कम से कम समय में बनाना पड़ेगा। डीआई आपको 40 मिनट से 45 मिनट में मैक्सिमम बना लेना पड़ेगा, पूरा स्टेप लिखते हुए, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा कि आपको उधर अन्य विषय के लिए, अन्य प्रश्नों के लिए 15-20 मिनट ज्यादा समय मिल जाएगा, ताकि आप वहां पे अपने क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझा सके या बेहतर तरीके से उसे प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इन सारे चीजों के लिए कैलकुलेटर यूज करते हुए चलिएगा। 2 आंकड़ों के बीच में तुलना करने के लिए भी दिया जाएगा, जैसे कि डेटा दिया रहेगा और डेटा में आपसे 5-5 डेटा निकलवाएगा कैलकुलेट करके, और तब पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, और आपको 5 निकालना पड़ेगा। ये हम लोग एक एक करके अभी सीखेंगे सवाल के माध्यम से कि कैसे क्या होता है। सवाल में 2 काम आप लोगों को करना होगा। सबसे पहला उत्तर सही हो, ठीक है। दूसरा, उसको सही तरीके से लिख दिया जाए। 36 और 36 पा लीजिएगा, 72 नंबर जैसे ही आ गया वैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल आना फाइनल हो जाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। जो लोग, जिन्हें आ भी रहा है, उन्हें भी मेरी सलाह यही है मेरा कि उन्हें भी थोड़ा रुक के और ओवर कॉन्फिडेंस में न जाकर आराम से चीजों को करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने एक 9 नंबर के सवाल गलत कर दिए डीआई में, और जब फाइनल रिजल्ट आया था इंटरव्यू के बाद, तो 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो डीआई जो मैं आज यहाँ आप लोगों को पढ़ाने आया हूं, उस डीआई ने ही 9 नंबर से मुझे रोक दिया है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी ये हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में लोग चले जाते हैं,
यदि आप लोगों को भी पहले 70-72 आ रहा है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, चीजों को आराम से ही करना है। ये एक बस आपके दोस्तों के लिए और आप सभी लोगों के लिए है कि जो अभिव्यक्ति आईएएस से सिर्फ डीआई क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे डीआई मैं ही पढ़ाने वाला हूं, वो डीआई क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। जो भी अभिव्यक्ति आईएएस के नंबर्स है उस नंबर पे कॉल करके और फिर आप उस क्लास को ले सकते हैं, जिसका फी 2,999 रुपया है। आगे आते हैं, ये सवाल, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है और ये 2019 नहीं लिखा हुआ है, ये 69th जो हुआ है बीपीएससी उसका सवाल है। ठीक है, इस सवाल को जरा देखेंगे और फिर हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे कैसे इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, जिस सवाल में एक पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, ये इसे ही पाई चार्ट बोलते हैं। इसको जब बांटा जाएगा ना, तो पहला काम आपका क्या रहेगा सवाल में, ये देख लेना कि इन सबको जोड़ने पे 100% आ रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरा काम ये रहेगा कि यदि सपोज कीजिए ये परसेंट में न देकर डिग्री में दिया हुआ है, तो उस समय क्या करना है कि डिग्री में जोड़कर देख लेना है कि सब मिलाकर 360 डिग्री आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये सबको जब डिग्री में मिलाते हैं ना तो ये 360 डिग्री होता है, परसेंट में 100% होता है। तो जरा जोड़ लीजिए, 17.5 और 12.5 ये हो गया 30%, 25.5 और 22.5 ये कितना हो गया 47%। 25.5 एक 26 48% और 30% 78%। ये देखिए ज्यादा हो गया क्या, जरा देख लीजिए, 12.5 17.5 30%, 22%, 30 और 22 52% और ये दोनों मिलाकर 48% आया था, तो टोटल हो गया 100%, यानी ये ठीक है। अब सवाल में यदि पूछा जाए कभी भी कि प्रतिशत में है, इसको कोण में बदलना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं वैसे ही हम लोग लिखेंगे भी कि हम जानते हैं, ऐसे ही लिखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। ठीक है, कि हम जानते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 100% बराबर 360 डिग्री, तो वह 1% बराबर 360 डिग्री बटा 100। ठीक है, अब जितना भी प्रतिशत निकालना है वो यहाँ पे मान लीजिए 15% निकालने के लिए होगा, तो यहाँ पे अगला स्टेप में लिखिएगा 15%, दूसरे साइड में भी 15 से गुणा कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। यदि सपोज कीजिए कि परसेंटेज में न दिया हुआ हो और डिग्री में दिया हो और फिर परसेंटेज में चेंज करना हो, तब क्या कीजिएगा, तब भी सेम प्रोसेस चालू होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 360 डिग्री बराबर 100%। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 100 बटा 360%। ठीक है, अब जितना भी डिग्री दिया हुआ रहेगा वो डिग्री हम लोग निकाल लेंगे। तो हमेशा इस तरह से करके चलिएगा ना, तो एक तो आपका स्टेप नहीं उड़ेगा, ऊपर से शॉर्टकट मारने के चक्कर में जो गलती हो जाती है ना वो गलती भी नहीं होगी। तो सारा चीज यहां से ये क्लियर हो जाएगा। अब यहां हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है। अब ये सवाल क्या है, ये सवाल के माध्यम से जो है एक बनाया जा रहा है कैलकुलेटर। ठीक है, एक कैलकुलेटर बनाया जा रहा है। कैलकुलेटर बनाने में अलग अलग जगहों पे अलग अलग खर्चा हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर पे कितना खर्च हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर पे 12.5% खर्च हो रहा है। अब इस 12.5% को केंद्रीय कोण के रूप में हम लोगों को दर्शाना है। तो केंद्रीय कोण के रूप में कैसे दर्शाएंगे, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है, अब इसी चीज को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1% बराबर, देखिए यही आया था ना, ये आया था हम लोगों का। तो अब 12.5% के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12.5% इज इक्वल टू 360 बट्टा 100 गुने 12.5। कैलकुलेटर आप लोग खरीद लीजिएगा
और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इसीलिए नॉर्मल कैलकुलेटर खरीदना होता है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये सॉल्व करना तो आसान काम है। 1 0 से 1 0 चल गया, 2.5 से ये 5, ये 4, 4 से ये 9, तो टोटल आ गया लास्ट में हमारे पास 45 डिग्री। ये 45 डिग्री उत्तर हो गया, ठीक है। अब 45 डिग्री उत्तर को आपको यहीं पे नहीं छोड़ना होगा, एक लाइन आपको क्वेश्चन वाला जस का तस फिर से लिखना पड़ेगा। वो लाइन क्या होगा कि सॉफ्टवेयर के भुगतान को दर्शाने वाला केंद्रीय कोण इज इक्वल टू 45 डिग्री। सॉफ्टवेयर के भुगतान को दर्शाने वाला केंद्रीय कोण इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इतना पे भी छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है यहां भी। अब इस 45 डिग्री को आप एक ब्रैकेट बनाइएगा, इस ब्रैकेट में आप 45 डिग्री को डालिएगा, उसके बाद इसके आगे ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्यों लिखना है बोलिएगा, अननेसेसरी काम करवा रहे हैं सर। अननेसेसरी काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके कॉपी चेक करते हैं ना, उनको घर से कॉपी चेक नहीं करना होता है, उनको आयोग में जाकर जो जगह तय किया गया है वहां बैठ के कॉपी चेक करना होता है। तो कॉपी चेक करते करते वो थक जाते हैं, उनको कॉपी चेक करने से के बदले में पैसा मिलता है, इसके अलावा उनको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है कॉपी चेक करने से। तो वो अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे आपके कॉपी में किसी चीज को ढूंढने के लिए। तो आपके कॉपी में जो बेहतर चीज है ना, उस बेहतर चीज को आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहां मैंने बॉक्स बना दिया, अब उन्हें पता है कि 45 डिग्री आंसर है, वो बॉक्स में देखे 45 डिग्री, वो देख रहे हैं कि अच्छा लड़का एक एक लाइन लिख रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 6 में 6 बैठा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये क्लियर हो गया सब लोगों को। ये काम आप लोग अन्य विषय में भी कीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण की होगा, की पॉइंट होगा, कीवर्ड होगा, उसे आप लोग अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आपके मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। तो डीआई का सवाल किस प्रकार से बनाना है, हम लोग किस प्रकार से लिख लिख कर सीखने वाले हैं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।